सभी भक्तों को राधे राधे। हमारा मैं विशाल शास्त्री जो कि ज्ञानी बाबा के नाम से विख्यात हूँ। तो आइए आप लोग को लेकर चलते हैं आज ऐसी कथा में जो श्रीमद् भागवत से पहले ही जुड़ी हुई है। तो एक बार हमारे इस धरती पर महान इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे योद्धा हुए जो जिनको कलयुग ने भी ऐंठ लिया है। कलयुग का प्रहार उन पे पड़ा था सबसे पहले। वो थे भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य थे जो भक्ति जो थी एक स्त्री थी और ज्ञान वैराग्य थे उसके पुत्र। ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र थे। उनको कलयुग का प्रहार पड़ा था तो उनके कलयुग में उनको बुढ़ापा आ गया था उसके पुत्र पर और उस पर चढ़ गई जवानी थी। उसकी माता पर जब जवानी चढ़ी थी उन लोगों की और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए थे तो देव ऋषि नारद एक बार कहने लगे चलिए देखते हैं पृथ्वीगढ़ पर घूम कर आते हैं, ताजी हवा लेकर आते हैं। तो एक बार नारद जी आए हैं श्रीमान नारायण नारायण करते हुए। तो यमुना के घाट पर उन्होंने देखा, ये दृश्य क्या देखा कि तीनों लोगों की देवी देवताएं वहाँ पर घेरा लगाए खड़े हुए हैं। क्या है? तो देव ऋषि नारद जी के चलिए हम भी देखने चलते हैं। तो गए देव ऋषि नारद जब तो वहाँ पर क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री है और उसकी गोद में दो बूढ़े बालक लेटे हुए हैं। ना ही तो वो बालक लग रहे हैं उसके, ना ही तो उसके पति लग रहे हैं। देव ऋषि नारद अचंभा में पड़ गए, ना ही तो ये उसके पुत्र लग रहे हैं, ना ही तो उसके पति लग रहे हैं। तो है कौन? तो ये भक्ति बोली है। देखिए देव ऋषि नारद, ना ही तो मैं सुंदरी हूँ और आप ये सुंदरी अपने मुख से कहना बंद करिए। ये जो दो बूढ़े बालक मेरी गोद में लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं और मैं इनकी मैया हूँ। जब ऐसा सुना देव ऋषि नारद तो अचंभा में पड़ चुके। बोलने लगे ये क्या हुआ आप लोग, आप बता सकते हैं क्या हुआ आपको? बुढ़ापा क्यों आ गया इन पर और आप पर जवानी क्यों आ गई? तो भक्ति बोली है, कहने लगी ये कलयुग का प्रहार है। ये कलयुग आया है अभी तो, और जब बड़ा होगा धीरे धीरे कलयुग तो क्या होगा इस सृष्टि में। तो जब देव ऋषि नारद कहने लगे तुम टेंशन मत करो, चिंता नहीं करो, चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। तो बोले देव ऋषि नारद कहने लगे चिंता मत करो, अभी हम इनको ठीक कर दे रहे हैं। तो महाराज देव ऋषि नारद ने लोटा से जल लिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, गीता के मंत्रों का उच्चारण किया और उन बालकों पर मारा है जल। थोड़ी देर तक असर पड़ा, फिर वैसे के वैसे ही हो गए। देव ऋषि नारद कहने लगे हे देवी चिंता मत करो, मैं अभी तो जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद इसका हल अवश्य लेकर आऊँगा। जब जा रहे थे देव ऋषि नारद तो उनको सुखदेव जी मिले। कहने लगे बताइए आपको क्या हुआ है, क्या हुआ आपको देव ऋषि नारद, आप चिंता में क्यों हैं? तो कहने लगे आज मैंने ऐसा दृश्य देखा पृथ्वी लोक पर जिसमें उनकी माँ पर तो जवानी है और बेटों पर बुढ़ापा है। तो सुखदेव जी कहने लगे आप चिंता मत करो, आप उनको श्रीमद् भागवत, सुखदेव जी ने कहा उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराइए, श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए तो उनका उद्धार अवश्य होगा। तो यमुना के किनारे जब मंच लगाया है सुखदेव जी ने और उन लोगों को कथा श्रवण कराई तो पहले दिन की कथा में तो उनको कुछ असर नहीं पड़ा, दूसरे दिन की कथा में थोड़ा असर पड़ा, तीसरे दिन की कथा में थोड़ा और असर पड़ा। धीरे धीरे 7 दिन की कथा व्यतीत हुई, उन लोगों का उद्धार हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। स्वर्ग लोक से विमान आया, उन लोगों का उद्धार कराया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए भक्तों, इससे ये सीख मिलती है कि श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को साल में महीने में 1-2 बार जरूर करानी नहीं चाहिए। देखिए कल आपको एक और सुनाएंगे। देखिए अभी तो ये कथा जो है इससे देखिए इतना ज्ञान मिला। श्रीमद् भागवत कथा से उन लोग ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो सकता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग की भी कथा करा सकते हैं। मैं विशाल शास्त्री
अगर कहानी में कोई गलती हुई